हेलो स्टूडेंट्स, बीएचयू के स्टूडेंट एंड ऑल्सो इन जनरल जितने भी स्टूडेंट इसे देख रहे हो आप सारे वीडियो। आपको तो पता है कि बीएचयू ने अपने एडमिशन के राउंड को पूरा कर लिया है, राइट? और अब तो क्लासेस भी जो है वो धीरे धीरे शुरू हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हॉस्टल कब मिलेगा। क्योंकि जो बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और जो बनारस को शिफ्ट कर गए हैं वो सारे बच्चों का भी यही सवाल है कि भाई हॉस्टल का तो भरा था, हॉस्टल कब आखिर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि हॉस्टल की लिस्ट कब आएगी। कुछ कुछ ऐसे आपके कॉलेज है, कुछ कुछ ऐसे लाइक ब्रांचेस है जिसके बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा कि एक टेम्परेरी लिस्ट जारी की गई है, लेकिन जब बात करें एक परमानेंट सेटलमेंट की तो फिर क्या है। तो ये सब सिचुएशन देखेंगे और साथ ही साथ ये भी हम देखने वाले हैं कि बीएचयू में कितनी सीटें खाली रह गई है। तो बीएचयू में अगर सीटों की बात करें बच्चे, तो ये हाल ही में जो है वो ऐसा दैनिक भास्कर के द्वारा और भी बहुत सारे अलग जो न्यूज़ आपके चैनल्स हैं, राइट, उनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि भाई बीएचयू में पीजी की 356 सीटें खाली, यानी कि कुल मिला के, ये कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नहीं है बच्चे, ये आपका ना पूरे डिपार्टमेंट को मिलाकर 356 सीटें हैं जो कि खाली रह गई है, जिसमें से 52 आवेदन निरस्त, इन द सेंस कि बच्चों ने जो भी डॉक्यूमेंट डाला होगा तो वो डॉक्यूमेंट शायद अपडेटेड नहीं हो, वो डॉक्यूमेंट या फिर उन्होंने गलत डाल दिया होगा, तो जिसकी वजह से उनकी आवेदन जो है वो निरस्त कर दी गई, यानी हटा दी गई उनकी एप्लीकेशंस। एंड 304 ने प्रवेश नहीं लिया, अब वापस मिलेगी पूरी फीस। तो 304 में जो है, मतलब कि इसमें से कुछ ऐसे 304 बच्चे थे जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने अपने एडमिशन के सीट को छोड़ दिया है इवन आफ्टर गेटिंग एडमिशन, यानी उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी थी, फिर भी इन बच्चों ने जो है वो 304 बच्चों ने डिसाइड किया कि हम अपनी सीट को जो है वो पीछे रखेंगे, यानी कि अपनी सीट को छोड़ देंगे। तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होगा, एडमिशन फ़ी। तो एडमिशन फ़ी जो है वो उन्हें वापस मिल जाएगा, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनमें से 52 अभ्यर्थियों के आवेदन अधूरे होने या फिर प्रमाण पत्रों में त्रुटि पाए जाने के कारण प्रवेश निरस्त हुआ, यानी कि किस कारण से उनकी एडमिशन जो है वो हटा दी गई या फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो कारण ये है कि या तो वो अधूरे रह गए, जब भी उन्होंने रजिस्टर किया होगा या फिर काउंसलिंग के लिए उन्होंने भरा होगा तो वो आधे रह गए, नहीं तो उनके प्रमाण पत्र यानी कि जो भी ग्रेजुएशन की जो एक मिनिमल एलिजिबिलिटी थी वो उन्होंने फुलफिल नहीं किया, उसके बेसिस पे। वही अगर आप देखोगे तो 150 पीजी पाठ्यक्रमों के लिए 4 राउंड स्पॉट और मॉपअप में से भरने की कोशिश, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 150 पाठ्यक्रमों यानी जो 150 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, उसमें कुल मिला के 4 राउंड गए, स्पॉट भी गए, मॉपअप भी गया। इसके बेसिस पे उन्होंने जो है वो अपनी सीट भरने की कोशिश की, बट फिर भी 350 से अधिक सीटें जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि 350 से अधिक सीटें हैं जो कि खाली रह गई। अब बात करते हैं कि क्या आखिर हॉस्टल का सिचुएशन है। तो बच्चे देखो, एक एक करके जो है वो धीरे धीरे डिपार्टमेंट के बेसिस पे, कॉलेज के बेसिस पे हॉस्टल्स जो है वो बच्चों को अलॉट हो रहे हैं। इन्होंने अपना एक जारी भी किया था, अपना एक डेट शीट भी जारी किया था, अपना एक स्केड्यूल भी जारी किया था कि कब क्लासेस स्टार्ट होंगे, कब क्या क्या चीजें होगी, लेकिन इनके डेट शीट के अकॉर्डिंग तो बहुत सारी चीजें चल नहीं रही है। क्लासेस का भी अगर देखा जाए तो 30 जुलाई के आसपास जो है वो क्लास होनी थी, लेकिन अभी फिलहाल बच्चों ने अपनी इंडक्शन कंप्लीट की है, राइट। क्लासेस यहाँ पे तो अभी फिलहाल हो नहीं रहा है, बच्चों ने अभी इंडक्शन कंप्लीट की है। इन जनरल उनकी इंडक्शन चली है मेन यूनिवर्सिटी में, जिसमें उन्हें बताया गया है उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजें, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीजें, लाइब्रेरियन एक प्रॉपर एक्सपोजर उन्हें दिया गया है। तो ये इंडक्शन लगभग उनका जो है वो 1 वीक तक आपको ये विजिबल देखने को मिला अलग अलग बेसिस पे। अब फिर उसके बाद जब क्लासेस की बात करें तो कुछ ऐसे थे डिपार्टमेंट जो कि इसी मंडे से, यानी कि 10 तारीख से उन्होंने क्लासेस को जो है वो इनिशियल कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है। और मेजॉरिटी जो क्लासेस हैं वो आपको देखने को मिलेगा कि 15 अगस्त के आसपास जो है। अब जबकि क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं और अभी तक हॉस्टल का आता पता नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे पीजी ले लिया है और पीजी में रह के फिलहाल अपनी इंडक्शन और अपनी क्लासेस को जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हॉस्टल की अगर अनुमान आप लगाओगे तो हॉस्टल लगभग आपको जो है, जो आज लाइक 12 से लेकर जो है वो 15 अगस्त
अगस्त तक के बीच में जो है वो हॉस्टल की लिस्ट निकाल दी जाएगी। बच्चे बहुत सारे हैं बीएचयू में, अगर एफिलिएटेड की भी अगर आप बात कर लोगे, सभी को यहाँ पे हॉस्टल मिलता नहीं है, लेकिन बीएचयू में आपको मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो होते हैं 55 से लेके 50% के आसपास के जो बच्चे होते हैं उन्हें आराम से हॉस्टल मिल जाता है। स्पेशली लड़कियों को जो है वो काफी अच्छे से आराम से जो है वो हॉस्टल मिल जाता है। बात कर लेंगे कि बाकी के बच्चे किधर जाएंगे, तो बीएचयू के अलावा अगर आप देखोगे बनारस में इनफ स्टूडेंट के लिए पीजी है, जहां पे बच्चे जो है वो फिलहाल भी रह रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें हॉस्टल मिला नहीं है। इंडक्शन वगैरह, स्टार्टिंग के क्लासेस वगैरह मिस तो नहीं करना चाहते हैं वो, राइट, क्योंकि इंडक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो इसीलिए पीजी भी आपके लिए अवेलेबल है। ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई हॉस्टल नहीं है तो क्या करेंगे, एक अच्छा खासा आपको पीजी भी जो है वो आपके बजट में मिल जाएगा, राइट। सो ये रहा आपका पूरा जानकारी रिलेटेड टू द हॉस्टल। हॉस्टल की एक अलग सेमेस्टर की फी मिलेगी बच्चे, जो कि आपके पोर्टल स्टार्ट हो जाएगी, पोर्टल आपको बीएचयू पे ही मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ जो मेस की जो फी होती है ना बच्चे, वो आपको एक अलग देखने को मिलेगी, राइट। मेस की फी जो है वो एक अलग देखने को आपको मिलेगी। लगभग एक दिन का मेस फी जो है वो 150 के आसपास आपका रह जाता है। 3 मील आपको मिलते हैं, जिसमें से 50-50 अगर आप लगाओगे तो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के बेसिस पे आपका लगेगा। तो ऑल इन ऑल आपको देखने को मिलेगा कि पर डे के हिसाब से जो है वो आपको 150 के आसपास मेस फी मिलते हैं। हॉस्टल फी जो है वो भी आपको सेमेस्टर वाइज ही देने पड़ते हैं, ज्यादा इसकी कुछ हॉस्टल की फी नहीं होती है। 3,000 के आसपास जो है वो हॉस्टल की फी होती है, राइट, जो कि आपका सेमेस्टर के फी से थोड़ा अलग होता है। आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ये आपका वन ऑफ द लास्ट ऐसा कह सकते हो बीएचयू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बच्चे तो अब हॉस्टल जब मिल जाएगा, बच्चे अपने पढ़ाई भी करेंगे, तो जो मेन फोकस होगा अब तो 2027 के बेसिस पे होगा। तो फिलहाल अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में हम मेरे से पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है ना। आप अपनी क्लासेस को एंजॉय कीजिए और फिर मैं आपको और ऐसे वीडियोस के साथ मिलते रहूंगी।